एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम लोग केस स्टडी क्लास 10 लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये थर्ड लेक्चर है। तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो पहले लेक्चर 1 देख लो, वहाँ मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है कि केस स्टडी को का अप्रोच कैसे लेना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है केस स्टडी के लिए। फिर लेक्चर 2 में हमने 2 क्वेश्चन किया था और लेक्चर 3 थर्ड है आज, ठीक है। जितने लोग को केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है तो फर्स्ट लेक्चर से फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। क्लियर है? चलो, तो आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। हर लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, आज अगेन 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा है पॉलिनोमियल पे। तो मैंने पहले भी बोला है, सबसे पहले पता कर लो कि चैप्टर जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है। वो पता लग गया तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। पैराग्राफ को देख के मत घबराना, पैराग्राफ बस ऐसे ही कहानी लिखी हुई होगी, इतना उससे कुछ लेना देना होगा नहीं। जैसे ये तुम्हें फिगर दिख रहा होगा अभी, अरे क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुम्हें लगेगा ये तो पॉलिनोमियल का सारा क्वेश्चन हमने कर रखा है, बस उसको पार्ट्स में गिवन है। बस ऐसा ही होगा केस स्टडी में। अब क्या है क्वेश्चन, देखो, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक सस्पेंशन ब्रिज है, उसका केबल यूनिफॉर्मली हैंग किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो इस पैराबोला के फॉर्म में है। तो अगेन तुम्हें पैराबोला की वर्ड यूज हो गया तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। अच्छा, पैराबोला हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, जो पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो उसका कर्व जो होता है वो पैराबोला फॉर्म का होता है, ठीक है। तो तुम्हें लग जाएगा अच्छा ये तो पॉलिनोमियल का है। उसके आगे भी देखो अभी, द रोड विच इज़ हॉरिजॉन्टल एंड L मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। एक कोई रोड है L, ऑफ कोर्स ब्रिज है तो उस पर एक रोड बना हुआ होगा, वो वर्टिकल वायर से सपोर्टेड है, ठीक है। वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग y0 मीटर। जो लॉन्गेस्ट वायर है वो y0 मीटर है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट वायर y0 मीटर है। एंड द शॉर्टेस्ट इज़ y0 माइनस f। जो शॉर्टेस्ट कहीं पे होगा, जैसे बीच में जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि ये वायर ऐसे गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वो y0 है, जो लोएस्ट पॉइंट है जो ब्रिज के बहुत पास है वो y0 माइनस f मीटर है। इनफैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, बस ऊपर कहानी लिखी, आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो पता है हमें, वो जीरो नहीं हो सकता, तो वही लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू जीरो। द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसको हम f ऑफ x से दिखाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। उसको यहाँ पे y से दिखाया गया है, f ऑफ x मतलब y की वैल्यू, या उसको हम y ऑफ x भी बोल सकते हैं, जैसे बोलना वैसे बोल लो। तो अगर y ऑफ x कहीं पर लिख के आता है तो कुछ अलग मत समझना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वो कह रहे हैं हैज़ टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व बनता है या तो वो अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड ओपन होता है, 2 केस है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर ए, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपन होगा, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो याद रखना, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया गया है लेकिन वैसे भी हमें याद रखना है। अगर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, वो वही बोल रहा है, ठीक है। बस ये यहाँ कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन का इससे कितना लेना देना है, जो उसने इतना ऊपर लिखा गया हमें पैराग्राफ के बेसिस पे, उसका क्वेश्चन से कितना लेना देना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो यूनिफॉर्मली सस्पेंशन ब्रिज का जो केबल है उसको इन्होंने इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया है। इक्वेशन क्या है तुम्हारा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। तो ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो f ऑफ x की जगह y ऑफ x लिख दिया गया है बस। तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। भूल जाओ इसको, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, मान लो सिंपल लिखा हुआ है, उसकी जगह पे लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x मल्टीप्लाइड बाई b। उसके बाद इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या गिवन है, 2 और -3 0 गिवन है,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी निकालना है। तो 2 और -3 इसका 0 है, तो हम 2 और 3 वैल्यू रख के यहाँ पे हम दो इक्वेशन बना लेंगे, ए और बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई ऑफ एक्स ये गिवन है, तो हमें पता है 2 और -3 इसका 0 है, तो हम x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, और x की जगह पे -3 रखेंगे वो भी 0 के इक्वल होगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। दो इक्वेशन ए और बी में बन जाएंगे, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। बस ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं, हमें ऊपर से कुछ लेना देना ही नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बहुत बार हमें ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको केस स्टडी के लिए, सिंपल सॉल्व होगा। अब सॉल्व करते हैं। y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो हमने एक बार इस इक्वेशन में x को 2 रखा, इक्वल टू 0 किया, तो 2 रखेंगे एक बार। अगेन मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, तुम लोग प्रॉपरली करना। मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कितने टाइप के कैसे, किस टाइप के केस स्टडी आ सकते हैं। बेसिकली मुझे क्वेश्चन दिखाना मेरा मेन मोटिव है, और कॉन्सेप्ट बताना, सॉल्यूशन तुम लोग खुद से अच्छे से कर लेना। तो हमने x की जगह 2 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, x को रखा 2 का स्क्वायर, 4 प्लस a प्लस 1 x को पहले 2 रख रहे हैं, प्लस b इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 इसका 0 से। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, दूसरे साइड भेज दिया -6, तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से ये तुम्हारा बन गया। -3 रखोगे सेकंड इक्वेशन के लिए, तो तुमने x के लिए -3 रखा, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 इंटू -3 प्लस 9, प्लस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस b, ये भी 0 के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई किया तो 9 -3a -3 को a से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, -3 को 1 से किया तो -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो ये तुम्हारा आ गया -3a, क्लियर है, ये आ गया -3a, और 9 -3 प्लस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन पे ध्यान देना, तो ये आ गया -3a प्लस b इज इक्वल टू -6, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन 1 एंड 2, दो अननोन, सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू -6, और दूसरा है माइनस थ्राइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू -6। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, पता होगा, अगर लीनियर इक्वेशन करके आए हो तो पता होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ a, 5 ऑफ a, b और b कैंसिल आउट, -6 प्लस 6 0, तो a की वैल्यू आ गई 0। अब a की वैल्यू 0 या तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो और b निकाल लो। तो मान लो तुमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, यहाँ पर रखा, तुमने a को 0 रखा, तो अगर a को 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू -6, तो a इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू -6, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो हमें ऊपर से कुछ लेना देना था नहीं था, क्लियर है, कुछ नहीं था, बस अब देख के हमें डर लगा था कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा बिना ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन लिए हमने सॉल्व कर दिया, क्लियर है। चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चलते मूव करते सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। अगेन वो केबल की बात कर रहा है, तो इसको भूल जाओ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो क्या है ये, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इज द नेगेटिव ऑफ अदर। तो मान लिया इसके दो रूट्स हैं या दो जीरोज हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो वो बोला है एक जो है दूसरे का नेगेटिव है, तो हमने मान लिया बीटा जो है वो माइनस टाइम्स अल्फा है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। तो वो पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हैज़ नो लीनियर टर्म। देखो हैज़ नो लीनियर टर्म का मतलब ये बोल रहा है वो कि एक्स का टर्म नहीं होगा।
एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये जो बी होगा, ये जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। सेकंड ऑप्शन में हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, मतलब एक्स का टर्म नहीं होगा, मतलब ये जो ए होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये अल्फा और बीटा गिवन है, तो यहाँ से बहुत सारे मेथड करने का, तो मैं जो बता रहा हूँ हमने क्या किया, हमने सम ऑफ रूट निकाल दिया। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा को हमने माइनस अल्फा लिख लिया, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसी पॉलिनोमियल का अगर मुझे रूट पता है अल्फा और बीटा, तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल के इस पॉलिनोमियल को हम फ्रेम कर सकते हैं ना, वाई ऑफ एक्स को हम फिर से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि इसके इक्वल होगा। के को रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ा, के को 1 मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ रूट आ गया 0, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। तो सिंप्लीफाई क्या, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो 0 इंटू एक्स कैंसिल आउट, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बनेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ए और बी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे तुम ए और बी की वैल्यू निकाल के ही पुट कर सकते हो, यही बनेगा तुम्हारा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लीनियर टर्म तो गायब हो गया, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो ये जो तुम्हारा अल्फा स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, उससे पहले एक माइनस लगा हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, अल्फा स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। मान लो अल्फा -3 है, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ये सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, कि अगर किसी ने नहीं किया हो, नहीं देखा हो, तो थोड़ा सा वो यहाँ पे फंस सकता है। तो पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब पे अच्छे से फोकस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3-4 चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है केस स्टडी का। क्वेश्चन सिंपल लेगा, बस समझने वाली बात है। क्लियर है? सेकंड पार्ट क्लियर हो गया? चलो चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें जीरोस फाइंड करना है। देखो वहाँ से फर्स्ट आ गया। थर्ड में क्या है, y ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, फाइंड द जीरोस। तो हम y ऑफ x को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। 0, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। अब ये मत पूछना कैसे हुआ है, इतना तो आता ही होगा। तो हमने 4x कॉमन लिया, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब इसमें मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से x की वैल्यू 1, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू -1/4। दो वैल्यू आ गई जीरोस, 1 और -1/4, तो 1 एंड -1/4। सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ क्या कह रहा है, अगेन वही द केबल, तो केबल छोड़ दो, अब कोई मतलब ही नहीं। द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या है, yx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, एक 0 जो है इसका 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर एक 0 2 है तो हम x की प्लेस पे 2 रखेंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका जीरोस है। तो हमने x की प्लेस पे 2 रख दिया, इस इक्वेशन को फॉलो किया, तो ये हो जाएगा x 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 इंटू 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -10। क्लियर? तो k इज इक्वल टू -10, सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट
देखना, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है जो पॉलिनोमियल तुम्हें गिवन है वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, वो कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। तो उसने ये नहीं कहा जीरोज फाइंड करो, वो पूछ रहा है कि जो जीरोज आएगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोथ इक्वल। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो तुमने इसको फैक्टराइज कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली, अब चाहे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, या स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 1 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तुम x निकालोगे, x की दो वैल्यू आ जाएगी, देख लोगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो ये काम नहीं करना यहाँ पे। अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना, तो अगर सिर्फ साइन पूछता है तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a क्या है 1, x का कोफिशिएंट b वो क्या है 99, और कांस्टेंट टर्म c वो क्या है 127। तो तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर तीनों a b c तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका जो भी जीरोज होगा ना वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, या अगर a भी नेगेटिव होता, b भी नेगेटिव होता और c भी नेगेटिव होता तो भी दोनों जीरोस नेगेटिव होते। तो कहने का मतलब अगर a b c तीनों का साइन सेम है, या तो तीनों पॉजिटिव है या तीनों नेगेटिव है, तो जो भी जीरोज आएगा वो दोनों जीरोस नेगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ अगर तुम्हें पता होती तो सीधा टिक मारोगे और आगे बढ़ोगे, अगर पता नहीं होगी, अगर पता नहीं होगा तो वैसे भी ई पार्ट को छोड़ देना, 4 पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो दिमाग मत लगाना। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो 2 क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी 2 क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आज है प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी पे शायद हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, आज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो कह रहा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। एक व्हील को घुमाना है और उस पर अलग अलग नंबर मार्क किए हुए हैं, 1 2 3 4 अप टू 8, तो एरो किसी न किसी नंबर पे रुकेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट बस इतना ही है, कुछ ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, या बोल दो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाई ऑन द नंबर 8, नंबर 8 पे लाई करेगा वो एरो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए सैंपल स्पेस की, तो टोटल वैल्यू तुम्हारे पास 1 से लेके 8 तक है, तो सैंपल स्पेस 8 है। ठीक है, वो कह रहा है 8 पे रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन इवेंट मान लिया, इवन है जो नंबर 8 पे वो रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, अगर हम एन ऑफ इवन बात करें तो 8 कितनी बार आ रहा है, 1 से लेके 8 तक में 8 1 एक ही बार आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो पी ऑफ इवन क्या हो जाएगा 1/8, फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 8 है, तो 1/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, अगेन मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मान के चल रहा हूँ तुम्हें फॉर्मूला आता है, इतना तो आता होगा। बी पार्ट पे चल रहे हैं, बी पे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो पॉइंट लाई ऑन द ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर है, मान लो E2 इवेंट है ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर है 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर है, तो n ऑफ E2 कितना हो गया, n ऑफ E2 हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब 4/8, मतलब 1/2। अब ऑप्शन देख लो 1/2 है या 4/8 है, तो 1/2 है, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट पे, ये तुम्हारा बी था, चलते हैं सी पे। सी क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2। तो E3 मान लिया नंबर ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 नंबर कौन सा है, ग्रेटर देन 2 बोला तो 2 नहीं लेंगे, याद रखना, गलती यहीं पे होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलता तो हम 2 भी लेते, लेकिन उसने कहा है ग्रेटर देन 2, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग सही से करना है। तो n ऑफ E2 की बात करें, या E3 बोल दिया हमने, वो 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा 6/8। अब 6/8 बोल लो या 3/4 बोल लो, कैंसिल आउट करके, तो ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। डी पे चलते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर इज ऑलवेज लेस देन 9।
पॉइंटर हमेशा लेस देन 9 होगा। तो यहाँ पे सारे नंबर तो लेस देन 9 ही तो है, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, वो हमेशा लेस देन 9 है। तो E4 मान लिया नंबर लेस देन 9, तो N ऑफ E4 क्या हो जाएगा, नंबर लेस देन 9। तो कितने नंबर 9 से छोटे हैं, सब 8 के 8। तो P ऑफ E4 क्या हो जाएगा, P ऑफ E4 हो जाएगा 8/8, मतलब 100% चांस है यहाँ पे कि नंबर लेस देन 9 आएगा, क्योंकि 9 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, ये 1 हो जाएगा। 1 पर टिक किया, आगे बढ़े। ई पार्ट आते हैं। अब ई पार्ट हमेशा ट्रिकी पार्ट दे रहा है, जो लास्ट पार्ट आ रहा है वो ट्रिकी आ रहा है। इफ़ ए पॉइंटर लाई मिड ऑफ द नंबर 2 and 3, 2 और 3 के बीच में आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, नन ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि 2 और 3 के बीच में आ गया तो हमने हाफ ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो डेटा नहीं है हमारे पास 2 और 3 के बीच का, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हम 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। अगर फ्रैक्शन की बात करो, डेसिमल की बात करो, रैशनल नंबर की बात करो, इरेशनल नंबर की बात करो, तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो डेटा जब तक पता नहीं होगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो नन ऑफ दिस या कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी फाइंड, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो 0 या 1 पे टिक मत मार देना। अगर ऑप्शन में 0 होता तो हम टिक नहीं मारते। 0 भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 100% चांस है कि वो नंबर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं पता। क्लियर है। तो आज का 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा क्वेश्चन था दोनों। क्लियर। किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। क्लियर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, लेक्चर 4 में 2 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।